10 प्लस 2a प्लस कास n प्लस 1a इंटू कास n प्लस 2a सिद्ध करना है कासे के। हाँ बिल्कुल सही। साइन मोहन इंटू साइन सोहन, धन काश मोहन इंटू काश सोहन, एक ही चीज है। अगर मान लीजिए लिखा रहता n प्लस 1 मान लीजिए 3, कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, तो जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, तो बिल्कुल ये सूत्र पर बना हुआ है। सूत्र है LHS ले लेंगे, LHS से साइन n प्लस 1a इंटू साइन n प्लस 2a प्लस कास n प्लस 1a इंटू कास n प्लस 2a। तो ये कास a इंटू कास b प्लस साइन a इंटू साइन बराबर होता है कास a माइनस b, यानी इसी सूत्र पर है। सूत्र है कास a इंटू कास b प्लस साइन a इंटू साइन b इजकल टू होता है कास a माइनस b। ये सूत्र होता है। a के जगह इतना है, b के जगह इतना है, a के जगह ये है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बराबर कास a माइनस b यानी n प्लस 1 इंटू a, एक जगह हो गया ये, अब माइनस b के जगह कितना n प्लस 2 इंटू a। अब इसी को पोस्ट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा कास na प्लस a माइनस na माइनस 2, तो प्लस na और माइनस na से ये कट जाएगा, अब प्लस ए और माइनस 2 घट जाएगा, तो कास माइनस ए, कास माइनस थीटा, कास थीटा होता है 0 माइनस, तो बराबर कास ए हो गया, RHS हो गया। समझ में आ रहा है ये? बोलिए। कई एग्जाम्पल तो दिए थे इस तरह से, ठीक है ना? ये कास 0 माइनस थीटा किस तरह से था ना, चतुर्थ में ना, 0 एक कक्षा कोण है ना, हाँ, तो कास का कास हो जाएगा ना, कास थीटा। और चतुर्थ चतुर्थांश में ये पड़ता है ना, तो चतुर्थ में कास क्या होता है धनात्मक, के यहाँ क्या रहेगा? हेलो,
हेलो, हाँ हेलो, किससे बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं। अब बी नंबर, हाँ, बस काश ए प्लस बी का सूत्र लिख दीजिए और काश ए माइनस बी का सूत्र LHS में बी नंबर हल हो जाएगा। हाँ, किसका हिंट दे दें? तो काश पाई बाई 4 प्लस ए लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? काश ए प्लस बी के सूत्र लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? काश पाई बाई 4 इंटू काश ए माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन ए लिख देंगे क्या? ये ठीक है? हाँ ये है, ये बी, तो ये 1/√2 हो गया इंटू का से माइनस 1/√2 इंटू साइन ए। तो आगे और भी यहाँ कास पाई बाई 4 माइनस ए, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे तो कट जाएगा, हल हो जाएगा। हाँ डिग्री में भी 45 डिग्री लिख सकते हैं पाई बाई 4। हाँ कौन सा? डी, देखिए आप लोग का साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी और tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी का क्यों नहीं सूत्र याद कर लेते हैं? अब ए के जगह कुछ भी हो सकता है, बी के जगह कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 11 का डी, 11 का डी पूछ रहे हैं कितना है? काश 30 डिग्री माइनस ए माइनस साइन 60 डिग्री माइनस ए बटा काश 60 डिग्री माइनस ए प्लस 30 डिग्री माइनस ए बराबर tan। अब आप जरा सोचिए, जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो आप उसका LHS लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, सवाल ठीक है। जो आपको समझ में आता है वो सूत्र लिखिए। अब LHS आप ले लिए, काश 30 माइनस ए माइनस साइन 60 माइनस ए और बटा का 60 माइनस ए और प्लस साइन 30 माइनस। अब बात यह है कि आगे बढ़ना ही है, तो काश 30 माइनस ए है, आपको सूत्र ए माइनस बी
इसीलिए बताया गया है कि ए के जगह कुछ भी हो सकता है, बी के जगह कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको लिखते हैं कास ए इंटू कास बी, यानी कास ए इंटू कास बी, आप प्लस साइन ए इंटू साइन बी। जरा देखिए, सोचिए खूब। अब ए के जगह यह लिख देगा 30 डिग्री, या बी के जगह ए, तो यहाँ ए के जगह 30 डिग्री, बी के जगह ए के जगह 30 डिग्री, बी के जगह ए, बस। हाँ, सबके लिए वही चीज करना है, सबके लिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, सबके लिए वही करना है। इसमें दिक्कत क्या है? ए बी ए बी ए बी ए, सूत्र लिख दीजिए, कट करके RHS आ जाए। हाँ, इसमें चतुर्थांश नहीं देखा जाता है। 90 माइनस ए, 90 प्लस ए, 180 माइनस ए, 180 प्लस ए, 270 माइनस ए। जब x अक्ष y अक्ष से कोण रहेगा तब ना उसका डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, इसी पर लिखेंगे, इसी पर लिख दीजिए, आ जाएगा। आपका सूत्र जो बनता है वो लिख दीजिए, आपका सवाल हल है। अब ये 90 डिग्री नहीं ना है, 270 नहीं ना है, 360 नहीं ना है, 180 नहीं ना है, बोलिए ए माइनस बी का लिख दीजिए। और कहेंगे कि उस पर लिख देंगे तब, अगर 90 रहेगा तब इस पर भी वही सूत्र रख दीजिए जो लिख रहे हैं, तो भी हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, कास 30 माइनस ए, कास 30 इंटू कास ए, लिख दिए, कास ए इंटू कास बी, बोलिए। अब माइनस है तो कास में प्लस होता है, प्लस साइन ए के जगह 30 और साइन ए, इसका हो गया माइनस। अब साइन ए इंटू कास बी, ए के जगह 60 और साइन ए इंटू कास ए, अब माइनस कास ए इंटू साइन ए, साइन का है ये साइन का ए माइनस बी का सूत्र, ठीक है। बता, कास ए 60 डिग्री इंटू कास, कास 60 इंटू कास है, माइनस है तो प्लस, साइन 60 इंटू साइन प्लस साइन ए माइनस बी का साइन 30 इंटू कास ए, माइनस कास 30 इंटू साइन। मान रख दीजिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान जानते ही रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कास 30 का मान √3/2। अब ये भी याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। √3/2 इंटू कास ए प्लस साइन 30 1/2 साइन ए, माइनस गुणा होगा साइन 60 का मान √3/2 कास ए, इस माइनस से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60 का मान 1/2 साइन ए। बोलिए ठीक है, हाँ ठीक है। ये 30 और 60 डिग्री का मान पता है ना, बट कास 1/2 कास ए प्लस साइन 60 √3/2 साइन ए प्लस साइन 30 1/2 कास ए माइनस कास 30 √3/2 साइन ए। अब जो कटता है कटा दीजिए, इसको देखिए √3/2 कास ए, आइए माइनस √3/2 कास ए, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये तो दोनों हाफ साइन ए हाफ साइन ए,
आधा साइन ए आधा साइन ए पूरा साइन ए, हाँ ये जुड़ेगा। इसमें देखिए कौन कट रहा है, रूट प्लस रूट 3/2 साइन ए माइनस रूट 3/2 साइन ए, ये दोनों कट रहा है, कट रहा है ना, बोलिए। हाँ 1/2 साइन ए 1/2 साइन ए, पूरा साइन ए हो जाएगा ना, ये जोड़ने नहीं आएगा, ये जोड़ने आता है 1/2 एक्स 1/2 एक्स, कितना होगा एक्स होगा ना, आधा एक्स पूरा एक्स, ठीक है। दो लघुत्तम लेकर जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन ए 1/2 साइन ए, साइन ए अब बटा 1/2 का से 1/2 का से बराबर कितना हो जाएगा, tan ए बराबर क्या हो गया RH। समझ में आ रहा है ये, बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है ना। ऐसे ही आप अगर उससे पहले वाला सी भी कर लेंगे ना, सी नंबर कर लेंगे, ठीक है। बारह नंबर में कौन सा पहला कर दे, अच्छा देखिए बारह का ए क्या क्वेश्चन है, काश ए प्लस काश 120 डिग्री प्लस ए प्लस 120 डिग्री माइनस, हाँ बिल्कुल वैसे जैसा है आपको वही करना है, बिना उत्तर का परवाह किए आप बस कीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। आप करते ही नहीं, आप सोचते हैं दिमाग में ये बैठा है कि नहीं इसी तरह से ये सवाल हल होगा, क्यों इसी तरह से होगा, हमारा सूत्र ये है, वो सूत्र पर है, हम लिखेंगे। अब इसको अगर बराबर कितना सिद्ध करना है, 0, तो LHS ले लेंगे, LHS ले लिए, काश ए प्लस काश 120 डिग्री प्लस ए प्लस काश 120 डिग्री माइनस ए, LHS हो गया। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए के जगह 120 डिग्री शो कर रहा है, तो सूत्र में जहाँ ए है वहाँ 120 डिग्री रख दीजिए, बी के जगह क्या शो रहा है, ए शो कर रहा है, ए रख दीजिए। अब ये तो ऐसे ही चलेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते, कैसे लिखना ही होगा, तो आप लिख दीजिए, आपका सवाल हल।
क्या हो जाएगा, कास ए प्लस कास ए माइनस ए प्लस बी के सूत्र पर कास ए इंटू कास बी, तो कास ए के जगह 120 इंटू कास ए बी के जगह ये है प्लस माइनस साइन 120 डिग्री इंटू साइन ए। अब इसका काम हो गया इतना, अब इसका काम शुरू होगा, ये प्लस कास 120 माइनस एक को कास 120 डिग्री इंटू कास ए, अब प्लस साइन 120 डिग्री इंटू साइन। लिख दिए इसको और इसको, वो लिखने आ रहा है, हाँ बोलिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस उतना ही है और प्लस उतना। अब आप ये और ये एक ही है ना, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये का से तो जोड़ने आएगा इन दोनों को, कितना हो जाएगा 2 कास 120 डिग्री इंटू कास है। अब 120 डिग्री का मान लिखना है, कहें कि ये मान नहीं पता है, तो 90 प्लस 30 कर लीजिए, अच्छा है 180 माइनस 60 कर लीजिए। क्या लिखे इसको 120 के जगह, 90 प्लस 30 की 180 माइनस 60। हाँ हेलो, क्या है, क्या है? हाँ हम भेजवा दें, ठीक ना, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, हम भेजवा, अच्छा ठीक। एक 120 का मान बताना है ना, वो तो 90 माइन प्लस 30 लिख दीजिए, 120 चाहे 180 माइनस 60, वो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर जो लोग सुनेंगे डायरेक्ट मान, वो डायरेक्ट देखिए 120 240 का कैसे तुरंत लिख देते हैं। देखिए 120 डिग्री किस चतुर्थांश में पड़ेगा, द्वितीय में। द्वितीय में कास माइनस होता है तो तुरंत लिख देंगे माइनस। अब इसमें कोई काट ही नहीं सकता है कि इसका कास 120 का मान माइनस से होगा तो होगा, इसलिए कि द्वितीय में। अब 120 डिग्री के नजदीक एक शख्स का कोण कौन सा है, 180। 120 के नजदीक 180 पड़ता है ना, एक शख्स के कोण देखते हैं उसके नजदीक, तो 180 है, तो 120 180 से कितना दूरी पर है, 60, तो 60 का मान रख दीजिए कास का 1/2। करेक्ट होगा, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। सुन लीजिए, डायरेक्ट लिखिए, 120 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में कोण होता है ना, 120 डिग्री 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, तो 90 से ज्यादा 180 से कम द्वितीय में ही न जाएगा, और द्वितीय में कास क्या होता है, माइनस, तो मान तो माइनस होगा, ये तो क्लियर है। अब रहा सवाल 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पर एक शख्स के नजदीक कौन कौन सा है, 180, तो 120 डिग्री 180 से कितना दूर है, 60, तो का 60 का मान लिख दीजिए, का 60 का मान कितना, 1/2, तो लिख दिए माइनस। इसलिए एक शख्स का लेते हैं कि कास का कास, साइन का साइन, टैन का टैन, काट का काट वही होता है,
इसीलिए एक कक्षा कोण लेते हैं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए साइन 240 डिग्री का लिखना होगा तो 240 डिग्री किस चतुर्थांश से पड़ेगा? तृतीय में। तो तृतीय में साइन क्या होता है? माइनस। अगर साइन 240 डिग्री का डायरेक्ट मान लिखना चाहते हैं तो ये तृतीय में है, तृतीय में साइन क्या होता है? माइनस, तो माइनस लिख दिए। और 240 डिग्री एक अक्ष के कितने, एक अक्ष का कोण 360 भी है, 180 भी है, तो 180 से कितना दूरी पर है? 60। तो साइन 60 का मान √3/2, तो इसका मान √3/2 हो जाएगा। tan 195 डिग्री का मान अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए 180 से कितना दूर है? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का मान तो पता है नहीं, तो आप नहीं लिख सकते, अब निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 195 डिग्री किस चतुर्थांश से पड़ रहा है? द्वितीय में, तृतीय में। तो इसका मान तृतीय में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और tan 15 आ रहा है, तो tan 15 का मान निकालिए 45 - 30 करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, 45 - 30 चाहे 60 - 45, मर्जी आपका। 60 में से 45 घटाएंगे 15, चाहे 45 में से 30 घटाएंगे 15। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या लिख दें? का से आप +2 गुणे का से 120 डिग्री के 180 - 60, 120 हो गया, इंटू कास ए। तो का से +2 गुणे कास 180 - थीटा माइनस कास थीटा, तो माइनस कास 60 इंटू कास ए। और डायरेक्ट यहाँ 1/2 लिख दिए हो तो माइनस तुरंत वहीं पर आंसर। तो ये हो जाएगा का से, और माइनस और प्लस का गुणा हुआ -2, का 60 का मान 1/2 इंटू का से 1/2 से 2 कट गया, का से माइनस का से बराबर कितना? 0, बराबर RHS। समझ में आ रहा है ये? बोलिए। और नहीं तो ये लिखते ही नहीं ना लाइन, सीधा जाते यहाँ का से +2 कास 120 का मान -1/2, और का से 2 से 2 कट गया, का से माइनस का से बराबर कितना? 0। नहीं समझ में आ रहा? बस समझ में आ रहा है ये चीज? बोलिए। ठीक है। हाँ, कास माइनस थीटा ना, कास थीटा होता है, माइनस का 60 नहीं, यहाँ माइनस नहीं ना है, इसमें देखिए कहाँ माइनस है। नहीं समझ में आ रहा? माइनस कहाँ लगा है? बाहर। इसमें क्या है? समझ में आ रहा है ये? और कौन सा क्वेश्चन?
सी नंबर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो मान लो या लिख दिले बा लोग बटोली टोली आ चुनू में लिखा था लोग तो वो अपन। हाँ हाँ, तो वो अपन पाया कि पाया कॉलम देता हूँ सब, तो कॉलम देता हूँ सब, तो के जाई बार बार देखे या रोके। आ सब लोग खाली हमरे के समरे के बुलावता कि देखा देता हूँ सब। मान लो जो लेखपाल बा, लेखपाल बा हमरे पढ़ावल लड़का है के चक मुबारक के आ समरे तहसील में बाटे ये दो आदमी के तो हमनी के तो तनी सा बाटे आ उन्हन लोग के ढेर बा, तो देखे खातिर हमनी के बानी जा और ई सब खातिर ना तई भइल कि हाँ आज मान लो तू छोड़ देब तो बाद ही बा कि सब लोग वो समय उ दाब के ले बस आ दाब लिया कहीं से कि तोहर जमीनिए कहाँ बा। कुछ नहीं के कमीशन लिया। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ हम के लिए हाँ। हाँ पहले वो अथल बा के पासबुक नंबर तो भेज देबा का से पहले तोहरा पर ट्रांसफर हो जी पैसा, ओकरा बाद से आके लिख देबा ये तरह होई हम। हाँ हाँ बस हाँ, तोहरा खाता में पैसा चल जाई ओकरा बाद से आ जी आके अपन लिख। हाँ हाँ हाँ, हम समरे से पूछूंगी तो रेट 9:32 तो बताओ तो रहूँ कम बना 5 नहीं थे वो 14 डिसमिल बा। हाँ हाँ बा वो ठीक हम समरे हमसे बात करूँगा तो हम ये जगह जोड़ के हमको बताऊंगा, हम वो जोड़ेंगे सब। हाँ ठीक बा, हम बताए तनी पढ़ाओ तनी ठीक। कौन सा सी नंबर? सी नंबर देख लीजिए। देखिए आप लोग कंफ्यूजन में पड़े हैं, नहीं तो कुछ है नहीं। आप जैसे एक बात सुनिए, सवाल तो बाद में हल होगा। अगर tan लिखा है π/4 चाहे प्लस है चाहे माइनस, दो ही में से कोई एक ही ना होगा, चाहे धन चाहे ऋण, यही ना है फार्मूला। तो tan a+b जो सूत्र लिखे हैं किस दिन के लिए लिखे हैं कि जब ऐसा आएगा तो हम लिखेंगे, तब मौका पड़ा है लिखिए। तो क्या लिखेंगे? tan π/4 tan a प्लस tan b, tan b के जगह बा a, b के जगह ए बा आ बाटा 1 माइनस tan a के जगह 45 π/4 शो करता π/4 आई इंटू tan a, b के जगह ए बा। अब ये tan 45 डिग्री है 45 डिग्री है 180/4, तो tan 45 का मान कितना हो 1, तो ये लिखा जाए 1 प्लस tan a बटा 1 माइनस 1 न होई तो 1 में tan से गुणा हो तो tan न होई tan, बस। आ माइनस रही तो हई माइनस हो जाए या हई प्लस हो जाए, यह मनवा लिख के लघुत्तम लेके जोड़ देवे के बाद। अरे चेष्टा करी सी, देखिए सी नंबर
सी नंबर है tan π/4 प्लस ए, tan π/4 प्लस ए। डायरेक्ट हम हिंट देता नहीं, ठीक ना। आप प्लस tan π/4 माइनस ए, हाँ माइनस ये है। अब बटा tan π/4 प्लस ए। शांत रहिए, आप प्लस tan π/4 माइनस, शांत रहिए। एलएचएस आप यही है आपका, एलएचएस से आपको ये हल करना है। अब tan a प्लस बी के जब सूत्र लिखा जाएगा तो ये 1 प्लस tan a अब बटा 1 माइनस tan। हेकरा जगह है हो गई ना, है माइनस। अब हेकरा जगह तो ई हो जाए कितना 1 माइनस tan a अब बटा 1 प्लस tan। इतना हो गई। अब बटा, अब हेकरा जगह 1 प्लस tan a अब बटा 1 माइनस tan a अब प्लस 1 माइनस tan a अब बटा 1 प्लस tan। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, अब तो सीधे हो जितना सिद्ध करेंगे। अब सुनिए, हेकरा के जोड़े के पर तो भिन्ने तो जोड़े ना आवेला। अंक रही 1/2 धन 1/3 तो जोड़ा, उसी तरह से जोड़ते हैं। अब एकार लघुत्तम हो जाई, ये दोनों के गुणा हो न लघुत्तम, बोलिए। तो ई लघुत्तम एकर हो गई। पहले अंश के जोड़ लिहल जाए और बाद से हर के जोड़ल जाए, अलगे अलग ना जोड़ल जी। हे के आई बटा हई, तो बस यही गड़बड़ी है सभी लोगों का कि इतना बड़ देख के लघुत्तम लेने में कदम पीछे खींच लेते। क्यों? हम जानते हैं कि भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है। लघुत्तम में दोनों हर के गुणा कर देते, तो हाई गुणा हो गई 1 माइनस tan a और 1 प्लस tan a। अब हेकर तिर्यक गुणा हो, जैसे हो ना, तो 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर अब माइनस हेकर गुणा हो तो 1 माइनस tan a के होल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। ये अंक रही तो ठीक बा। प्रोसेस पर रहते हैं, आई बटा हाई है बटा, अब हे के जोड़ल। कभी कभी इतना लंबा सवाल जब पड़ता है कि भिन्न में लेकर चलते हैं तो एक वंश की प्रक्रिया लंबी जा रही है, हर का भी उतना ही लंबा जा रहा है, तो जानते हैं क्या करते हैं, अंशवा के अलग निकाल ली और ओकरा के हल कर ली, हरवा के अलग हल कर ली और ले जाके दोनों के वही में फिट कर दिया। आप ऐसे सोचिए, मान लीजिए ट्रक है और कहीं रास्ते में उसका पहिया पंचर हो गया, तो क्या करेंगे? ट्रकवा को धकेल कर ले जाएंगे मिस्त्री के पास, तब तो उतना में तो ठीक हो जाएगा, वो तो हिलेगा ही नहीं। क्या करेंगे? पहिया खोल के और ले जाके मिस्त्री के यहाँ से पंचर बनवा के और ले जाके फिर कसा जाए, तो अलगा अलगा हॉल को के और ले जाके फिर वो हमें फिट कर दिया जाए। RHS हो गया, तो रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अब हे करा के जोड़ दिए, तो एहू के हर बात दोनों के लघुत्तम हो गए 1 माइनस tan a और 1 प्लस tan। आप लोगों को पता नहीं है ना प्रोसीजर, आप डरते हैं सवालों से, कहते हैं कि ऐसे नहीं किए वैसे। अरे जो नियम पढ़े हैं उसको पालन कीजिए ना, अपने आप आएगा। तो उसमें जब ऐसा करने लगते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पता चलता है कह रही तो लघुत्तम लेवे नहीं खेआवा, तो जोड़े ही घटावे नहीं खेआवा। यही है, इसीलिए आगे बढ़ नहीं पाते हैं।
अब हेहू में तिरिया गुणा हो गई तो 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस tan a के होल स्क्वायर। अब हई दोनों तो कट जाई ना उल्टी तो अब हेकरा जौन होल वर्गवा बा ओकरा के होल वर्ग लिखा जाई का लिखा जाई हेकर होल वर्ग लिखे आई ना a प्लस b के कौना दिन खातिर होल वर्ग याद कर गई बा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस हेकर होल वर्ग 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan बटा अब हेकर होल वर्ग 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। बस काम खत्म बा। अब खत्म बा। अब RHS आई 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a। ठीक है। अब यहाँ गड़बड़ी कि माइनस कोष्टक खोले ना जाए। यही सब ना है जो शुरुआत में गड़बड़ी हो गई है वो तो आपके सामने खड़ा होगा ही। अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। अब जितना कटा तक कटावल जाए -1 से +1 अब हाँ माइनस tan स्क्वायर a से प्लस tan स्क्वायर a नीचे वो देख लिहल जाए -2 tan a से प्लस 2 tan a। अब तो ना कटे ऊपर कितना बचल 2 tan a और 2 tan a 4 tan a अब बटा 1 का 1 2 अब प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर a जोड़े ना आयली हम 2 tan a और 2 tan a 4 tan a का a 2 और tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a 2 tan ना जोड़े। हाँ? हमार ड्यूटी का रहा है यहाँ ड्यूटी इतने रहा कि हाँ a प्लस बी या a माइनस बी के सूत्र बता दिया मान रखना लघुत्तम लेना तो ये आपका ड्यूटी है। और लघुत्तम ही नहीं खे आवत जोड़ ही नहीं खे आवत होले बढ़ करे नहीं खे आवत ये तो हमारा ड्यूटी नहीं था। ये तो पिछली कक्षाओं का कि आज तक होले बढ़ करे ना रहे। सोचिए जरा। अब हेमे से कामन बा 2 तो 2 कामन लिया जाए तो 4 tan a बटा 2 कामन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब जब 1 प्लस tan स्क्वायर आई तो तुरंत दिमाग अरे तो सूत्र है सेक स्क्वायर तो तुरंत यहाँ का लिखा जाए सेक स्क्वायर और 2 से है 4 का हो जाए। कोनो भारी बोझा अगर सामान कहीं ले जाए के बाद सिर पर तब तो परेशानी बा ना। जगह थोड़ा सा ले जा रहे हैं बैठ जा रहे हैं थोड़ा सा ले जा रहे हैं बैठ जा रहे हैं अब वही रास्ता में चारों ओर नजर दौड़ता कि कोनो बाइक वाला मिल जाए ना बस कम में फिट हो जाए। तो अगर बाइक वाला मिल गई तो सामानवा रखे के इतना सामान हम ना रखा अरे भाई थोड़ा सा रख ला और थोड़ा सा रख ली तो तनी आराम भइल कि ना भइल। तो जहाँ कटत वहां से कटा दिहल जाए तनिए कटो लेकिन कटी तो तनी छोट होई ना वही तरह सवाल के सोच रखल जाला अरे तनिए मनी छोटो के हल्का होकर जाओ कि लोड कम पड़ी नहीं समझ में आ रहा। यही चाहे बढ़ रहा है तब ये का लिखा गई 2 tan a बटा सेक स्क्वायर
तो अब सोचलिए कि अरे बटा साइन ए बटा का से होला आई 1/का² हो से के 1/का से अब रखा जाए और ही छोट हो जाए तो बस कामे फिट हो जाए। साइन ए बटा का से अब बटा 1/का² तो हई उलट जाई ना तो ये हो जाई 2 साइन ए बटा का से और गुणे का² बटा 1 तो एगो का से कर दे तो ये हो जाए 2 साइन ए इंटू का से। अब ये हो गया साइन 2a सूत्र है अभी मिली पढ़े के ये तना बराबर होला साइन 2a का सिद्ध करे के बाद तो साइन 2 है साइन 2a के सूत्र है तो कहाँ से सूत्र है? अरे भाई कहाँ से सूत्र नहीं है, सूत्र यही है बस जोड़ दिहल बा ओकरा के। साइन a प्लस बी मालूम बना का होला तो बीए के जगह हम यही रख दे तनी तो का होई बराबर का हो जाए साइन ए होई का से होई आ प्लस का से होई आ साइन ए होई कि ना होई। बी के जगह भी ये आ गई बा आई दोनों मिल के कितना का है 2a ना तो साइन 2a बराबर का हो गई जवन हई चीज है उहे हई ये चीज है दोनों जुट गए तो 2 साइन ए इंटू का से तो वह 2 साइन ए इंटू का से आयल है तो ओकरा जगह का लिखा गया है साइन। समझ में आ रहा है ये तो ये हो गया RHS। अब हेकरा जगह हेतना बराबर डायरेक्ट है अगर याद भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया कि इतना बराबर ये इतना बराबर ये कई जगह है आई तो तुरंत हाइयो लिखा सकला हई आई बा तो हाइयो लिखा। जो सवाल हल होता है उसी को घर पर अपने से 1 बार 2 बार हल करेंगे ना तो बात बनती जाएगी ठीक ना। और उसको नेग्लेक्ट करके आप अपने किताबों के सवालों को ये कई बार देखेंगे तो नहीं आएगा कुछ भी। उसी को पहले हल कीजिए जो आपने बोर्ड पर समझा है जिसके बारे में हल किया गया है बताया गया है। इसलिए कि आप जो है बहुत नीचे हैं अभी लेवल पर भी नहीं आए हैं तो उस चीज को पहले लेवल पर पहुंचेंगे तब ना वहां से ऊपर उठेंगे। पीछे इतना जोड़ घटाने को लेकर समस्या देख ही रहे हैं। अब इसी को अपने से घर पर हल करते 2 बार हल करते तो बहुत कुछ रास्ता साफ करता आपको। पहले आप अगर जाएंगे किसी मिस्त्री के पास बाइक सीखने बनाने के लिए तो पहले जाएंगे तो कहेगा कि पहले वो पहिया खोलो। किसी दिन पहिया का अगला पहिया खुलवाएगा पिछला पहिया खुलवाएगा नट कसने का ढंग सिखाएगा तब न सब एक एक करके जाएंगे तो नाम बताएगा ये करेगा तब न सीखा जाता है। हाँ हाँ क्या हाँ हाँ नहीं ये आप
क्यों बात कर रहे हैं? आप काम समय पढ़े होंगे तो समानुपात पढ़े होंगे तो समानुपात दो प्रकार के होते हैं, एक अनुलोम और एक विलोम। अगर जैसे आपका कहना है, जरा एक बार कहो, उसका देखो कितना क्लियर करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तो 6 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल ये है। तो अब इसको व्यक्ति हो गया, काम हो गया, व्यक्ति। हाँ हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ 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 पढ़ावत नहीं। हाँ हाँ ना, तो शनिचर के दिन तो ठीक रही समझ। हाँ हाँ नहीं, वो समरे फाइनल कैलन शनिचर के कहता, ठीक ना? ठीक, तो बात करो तनी हम अब, ठीक ना? ठीक ठीक। हाँ? देखिए, जैसे आप लोगों को ये व्यक्ति हो गया और ये कार्य हो गया, तो ये 15 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो 6 व्यक्ति एक दिन में करेंगे। तो अनुलोम विलोम की बात होती है। काम तो वही है, अब व्यक्ति को काम करना है। तो जब व्यक्ति की संख्या घट गई तो दिन जो है कार्य का क्या हो जाए, ये कार्य दिन में है, ये बढ़ जाएगा। तो इसका तीर तो जो अज्ञात है वो दाहिने तरफ लिखा जाता है, तो इसका तीर नीचे लगाया जाता है। जब एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा तो विलोमा अनुपात कहते हैं। जब दोनों साथ साथ बढ़ेगा तो या साथ साथ घटेगा तो अनुलोम अनुपात कहते हैं। तो यहां से तीर विलोमा अब नीचे से ऊपर हो जाता है, ये विलोमा अनुपात की बात है। व्यक्ति घटता है तो काम जो है ज्यादा दिन में कम होगा, कम दिन में कैसे होगा? काम तो वही है, काम वही है। एक व्यक्ति को लगा दे, 15 व्यक्ति 6 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति के लगा देना पर एक दिन में कर दी, अधिक दिन में। व्यक्ति घटेगा, व्यक्ति घट रहा है, दिन बढ़ रहा है, तो एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो विलोमा अनुपात हो गया। तो अनुपात यहाँ से हो गई, देने से पूछ से तीर का और लिखल जाए। ये सब पढ़ा और नहीं गया है 7-8 में सब। 6 संबंधे 15, वही संबंधे 12 संबंधे 1। तो बाहर बाहर के गुणा बराबर अंदर अंदर के गुणा। तो 6 गुणे 12 1 बराबर 12 गुणे 15 गुणे 12, तो x बराबर 15 गुणे 12 बटा 6, 6 दूना का 12, 30 दिन में 6 व्यक्ति 30 दिन में करिए काम। समझ में आ रहा है? तो ये सब तो अर्थमेटिक्स है, ये तो बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोगों को नहीं आता है तो क्या कहा जाए। ठीक है, आप उस तरह से पढ़े ही है तो क्या कहा जाए, ठीक ना? अब मान लीजिए कुछ पढ़े ही नहीं रहते हैं, 12 में चले आते हैं खींचते खींचते, तो परेशानी तो होगी ही। बात समझ में आ रहा, यही चीज है। चलिए फिजिक्स निकालिए।
क्या चीज है? क्या है? क्या बताना है? सार्थक अंक की संख्या 345। इसमें सार्थक अंक 3, 4, 5 में कितने हैं? 3 है। तो 0, 0, 7, 6 और 8, 0, 0। तो इस 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, और दशमलव रहित संख्या है। ये अनुगामी 0 है, इसका भी सार्थक अंक 0 काउंट नहीं होता है, तो इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएगा। 0.00878700, यही है ना? तो अब इसका तो दशमलव से पहले शून्य है, और शून्य अंक रहता तो ये दोनों काउंट होते, लेकिन शून्य है तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये 0 काउंट होगा। दशमलव के बाद आने वाले तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सार्थक अंक 5 हो जाएगा। हाँ, और 5.16 गुणे 10⁻7। तो इस कोट मान का कोई सार्थक अंक से लेना देना नहीं होता है। 10 के घात का सार्थक अंक से कोई लेना देना नहीं है। इसमें देखा जाता है सार्थक अंक 3, तो इसका सार्थक अंक 3। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? एक और सर 4 कितना है? 4.08705050। देखिए, दशमलव से पहले शून्य नहीं है, तो ये काउंट होगा, और सब काउंट होंगे इसमें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सार्थक अंक 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और किसी को पूछना है? कोई सवाल इससे पूछना है किसी को? हाँ, पूछना है सवाल प्रतिशत त्रुटि को लेकर के? हाँ, याद दिला दिए, लिखिए। हाँ हाँ, उसके बाद से ये सवाल नहीं तो छूट जाएगा। प्रयोगात्मक त्रुटि, प्रयोगात्मक त्रुटि अंतिम बात है। हाँ, देखिए, 2 चीज होता है, एक स्टैंडर्ड मान, प्रमाणिक मान, और एक प्रयोग से हम उसका मान निकाल रहे हैं। जैसे स्टैंडर्ड मान, इस्माइल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। आप प्रैक्टिकल से निकाले हैं कहीं 9.7, तो 9.7 क्या हुआ? प्रायोगिक मान। अब प्रमाणिक मान क्या है? 9.8। तो त्रुटि आया है कि नहीं आया है? त्रुटि आया है। तो प्रमाणिक मान के सापेक्ष प्रायोगिक मान में त्रुटि, प्रमाणिक मान के सापेक्ष, कि प्रमाणिक मान के सापेक्ष कितना का त्रुटि हो रहा है। तो प्रमाणिक मान के सापेक्ष प्रायोगिक मान में त्रुटि प्रयोगात्मक त्रुटि कहलाता है।